हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज परी सिंह और आज मैं आप लोगों के लिए वर्णमाला से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आई हूँ। वर्णमाला की क्लास में अपनी पिछली क्लासेस में कंप्लीट करा चुके हैं जो वर्णमाला चैप्टर है। मैंने जैसा कि बोला था कि मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कराने के बाद वर्णमाला से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे या जितने भी संभावित क्वेश्चंस होंगे जो हमारे एग्जाम्स में आएंगे या आने वाले हैं, तो फिर हो सकता है आए। ऐसा नहीं है कि मैंने जो क्वेश्चंस बोल दिए वो क्वेश्चंस आएंगी, लेकिन संभावित जैसे कि मैंने बोला है कि हाँ हो सकता है ये क्वेश्चंस आए। तो उन क्वेश्चंस को मैंने अपनी इस आज की क्लास में इंक्लूड किया हुआ है और आप मेरी क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। साथ में ही इन क्वेश्चंस को अपने साथ साथ कीजिए ताकि आप लोगों को पता चले कि कितने क्वेश्चंस आप लोग सही कर पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों को जितनी भी मेरी क्लासेस हैं उनको रिपीट करने में उनको देखने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। सॉरी स्टूडेंट। तो ऑप्शन ए हा, छ, ए और ओ। तो इसका जो आंसर है वो है ए। व का उच्चारण स्थान क्या है? तो दंत ओष्ठ है, दंतोष्ठ है, कंठोष्ठ है। आप मुझे बताइए कि वा का उच्चारण स्थान क्या है। तो वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? छा का क्रम हिंदी शब्दकोश में क के बाद आता है। इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन की बात की जाए तो चार संयुक्त व्यंजन होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्र। आप देख सकते हैं इसमें कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो इसमें जो छ है वो संयुक्त व्यंजन नहीं है। आगे देखते हैं। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया। जो फा है वो संयुक्त व्यंजन नहीं है। मुझे क्वेश्चन नंबर थर्ड दिख गया था, लेकिन हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात कर रहे थे। मैं इसको फिर से रिपीट कर देती हूँ। इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? छ, त्र, ज्ञ और फ। तो फ संयुक्त व्यंजन नहीं है। निम्न में से कौन सा पार्श्विक व्यंजन है? तो ला की बात करते हैं। ला जो है वो पार्श्विक व्यंजन है। ए के उच्चारण स्थान का नाम क्या है? ए के उच्चारण स्थान, तो ए जो है आप बोल के देख सकते हैं। दंत तालव्य, दंत्य, कंठोष्ठ्य और कंठ तालव्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कंठ तालव्य। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? पश्च विव्रत, अग्र विव्रत, पश्च संवृत, अग्र संवृत। तो जो इसका आंसर ऑप्शन सी है वो इसका आंसर है पश्च संवृत। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? महाप्राण की बात कीजिए तो कौन सी ध्वनि नहीं है? ख, घ, ज और झ। तो ज जो है वो महाप्राण ध्वनि नहीं है। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? स्पर्श संघर्षी कौन सा व्यंजन स्पर्श व संघर्षी कौन सा व्यंजन है? आप देख सकते हैं ज, र, ह और श। ये क्वेश्चन जो है आमीन के पेपर में आया हुआ है 2016 में। तो जो हा है वो स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी नहीं है? तो झ, ह, म और ठ। आप इन चारों में से मुझे बताइए कौन सा व्यंजन संघर्षी नहीं है। हम बोले झ संघर्षी व्यंजन, ह, म और ठ। जो ह है वो संघर्षी व्यंजन नहीं है। आगे देखते हैं अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष वर्ण की बात करें तो ज, अ, ह और स। आप मुझे बताइए कि इसमें से कौन सा अघोष वर्ण है और मुझे कमेंट जरूर कीजिए ताकि आप लोगों को मुझे पता चल सके कि आप लोगों को कितने क्वेश्चन इसमें से आ रहे हैं। तो इसका जो आंसर करेक्ट है वो है सा, ऑप्शन डी। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन सी हैं? तो हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन जो है वो स्टूडेंट्स य, र, ल, व हैं। अंतस्थ व्यंजन की बात कीजिए तो य, र, ल, व हमारे अंतस्थ व्यंजन है। कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन में आपको अभी बता चुकी हूँ कौन कौन से हैं। छ संयुक्त व्यंजन है, त्र संयुक्त व्यंजन है, श्र भी संयुक्त व्यंजन है, लेकिन जो श है ऑप्शन सी है वो संयुक्त व्यंजन नहीं है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। यारा ला व व्यंजनों को कहते हैं, मैंने भी बताया था। स्पर्श व्यंजन नहीं कहते हैं, ऊष्म व्यंजन नहीं कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, जो कि ऑप्शन बी है। निम्न में से ओष्ठ ध्वनि है। ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? आप देख सकते हैं ल नहीं, र नहीं, स नहीं, फ। फ जो है ओष्ठ ध्वनि है। जिन शब्दों में अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार, आयोग व अंतस्थ या अकारांत। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अकारांत। कौन स्वर नहीं है? इनमें से जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से हमें बताना है कि कौन सा स्वर नहीं है। उ, अ, ए और बा। जो बा है वो स्वर नहीं है।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह, शब्द गणना, वर्ण समूह या व्यवस्थित वर्ण समूह को। तो जो है व्यवस्थित वर्ण समूह है उसको हम वर्णमाला कहते हैं। तो ये तो थे हमारे टॉप 20 क्वेश्चन। आगे देखते हैं कुछ अन्य प्रश्न जो कि मैंने अलग से इंक्लूड किए हुए हैं। आप कुछ अन्य प्रश्न में भी, ये जो अन्य प्रश्न मैंने डाले हुए हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और ये क्वेश्चन भी इसमें से जो भी मतलब जो क्वेश्चंस हैं मैंने इसमें लिखे हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस भी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, हमारे किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं। तो देखते हैं वोवेल को हिंदी में क्या कहते हैं। तो वोवेल को हिंदी में स्वर कहते हैं। मध्य स्वर, मध्य स्वर है, मध्य स्वर क्या है? अ है। पश्च स्वर की बात की जाए तो आ, उ, बड़ा ऊ, छोटी ओ, बड़ा ओ और ओ है। समृत स्वर की बात की जाए तो ई और ऊ है। अर्ध समृत की बात की जाए ई ऊ है। विवृत की बात की जाए आ ई ओ है। अर्ध विवृत की बात की जाए तो छोटा आ, छोटा अ और ओ और औ। व्यंजनों की संख्या की बात की जाए तो 41 है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या की बात की जाए 27। आगत व्यंजनों की संख्या की बात की जाए 2। संयुक्त व्यंजनों की संख्या की बात की जाए 4। लुंठित व्यंजन की बात की जाए तो रा है। पार्श्व व्यंजन की बात की जाए तो ला है। आगे देखते हैं स, श, स और हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? संघर्षी कहलाते हैं। क, ग, ज और फ में ध्वनियाँ किसकी हैं? तो अरबी फारसी की हैं। मूलतः वर्णों की संख्या हिंदी भाषा में कितनी है? 52 है। घा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो कंठ के द्वारा घा का उच्चारण किया जाता है। छा वर्ण किसके योग से बना हुआ है? तो आधा क और आधा श के योग से छ वर्ण बना है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 11 है। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन शब्दों को अकारांत कहते हैं, जैसा कि मैं अभी ऊपर भी बता चुकी हूँ। कुछ क्वेश्चंस हो सकता है स्टूडेंट्स रिपीटेड हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के लिए सारे क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। नहीं, कुछ कुछ क्वेश्चंस एक दो बार रिपीट हो जाता है। एक्चुअली लिखने में पता नहीं चल पाता है कि कौन सा क्वेश्चन हम लिख चुके हैं, इसलिए। और ये तो अच्छी बात है कि एक बार अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो बीच में अगर वो गलती से आ भी गया है तो आप लोगों को वो अच्छे से याद हो जाएगा। आगे देखते हैं हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 33 है। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य है। यार अलावा किस वर्ग के व्यंजन है? अंतस्थ। विव्रत क्या है? विव्रत की अवस्था में स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है। जब हम आ स्वर का उच्चारण करते हैं तो वह विव्रत में आता है। अर्ध विव्रत से क्या अभिप्राय है? जब हम स्वरों के उच्चारण मुख द्वार आधा खुलता है। जब स्वरों का उच्चारण करते हैं और मुख द्वार आधा खुले तो वो अर्ध विव्रत होता है। ऐसे कौन से वर्ण होते हैं? अ है, ए है, ओ है और ओ है। इस अवस्था में अर्ध विव्रत कहते हैं। इस अवस्था को अर्ध विव्रत कहते हैं। अग्र स्वर की बात करें तो क्या होते हैं? इसमें जीव का अग्र भाग द्वारा स्वरों का उच्चारण किया जाता है, जैसे छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ई, बड़ा ई। यहाँ स्टूडेंट थोड़ा टाइपिंग एरर है, यहाँ बड़ी ई की जगह छोटी ई लिख गया। आई होप आप लोग इसको माइंड नहीं करेंगे। आगे देखते हैं हस स्वर। हस स्वर क्या है? तो हस स्वर आ, ई, उ और री है। आगत स्वर की बात की जाए तो ओ है। अग्र स्वर की बात की जाए तो ई, ए और ए है। निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? ऑप्शन ए क ख, ऑप्शन बी य र, ऑप्शन सी च ज, ऑप्शन डी ट ण। तो जो ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। ऑप्शन ए ग घ, ज झ, ड ढ और प फ। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में से अल्प प्राण कौन सा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन बी जो है क और ग वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नासिक के व्यंजन कौन सा है? श, ग, ज और चूले में। तो हम लोग इसको चूले मैया बोलते हैं और कुछ लोग इसको अणा भी बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। आगे देखते हैं हिंदी वर्णमाला में आए हुआ वर्ण कौन से हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं मैं एक बार आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ। वैसे तो मैंने अपनी क्लासेस में द्वित्व व्यंजन को बहुत डीपली समझाया कि द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं। ऐसे व्यंजन जो डबल टाइम रिपीट हो रहे हैं, जैसे दिल्ली, दिल्ली में जो ला है और उसके साथ एक आधा ला लगा हुआ है, लेकिन जो सेम व्यंजन है वही होते हैं द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे दिल्ली हुआ, बिल्ली हुआ, और कुछ इस तरीके के वर्ड जिसमें डबल, जैसे बच्चा हुआ। तो जो चा है वो एक साथ, मतलब जो हाफ चा और फुल चा दोनों साथ में आ रहे हैं, तो ये द्वित्व व्यंजन होते हैं। तो निम्न में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? नवीन विकसित ध्वनियों की बात की जाए तो ऑप्शन ए ख ग,
ऑप्शन बी बड़ा ऊ छोटा ऊ, ऑप्शन सी छोटी बड़ी बड़ा ओ, ऑप्शन डी की बात की जाए तो श और श। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ख और ग है। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किसके बाद आता है? तो क के बाद आता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? तो जो टा है ऑप्शन डी है वो उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। निम्न में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन मैं भी आपको बता चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हैं इसमें ऑप्शन बी जो है वो संयुक्त व्यंजन नहीं है। अनुनासिक की बात करें तो अनुनासिक का ऐसे वर्ण है जिनका संबंध केवल नाक और मुंह दोनों से होता है, या सॉरी ऑप्शन ए केवल नाक से हो या फिर केवल मुंह से हो या फिर नाक और मुंह दोनों से हो। तो अनुनासिक ऐसे व्यंजन होते हैं जिनका जो संबंध है वो नाक और मुख दोनों मुख या मुंह दोनों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? मतलब जो भाषा का निर्माण करती हैं उन इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? जैसे ध्वनि से मिलकर शब्द बनते हैं, शब्दों से मिलकर पद और पदों से मिलकर वाक्य। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो पार्श्विक ध्वनि है। निम्न में से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर की बात की जाए तो आ जो है पश्च स्वर है। तो स्टूडेंट्स ये तो थे हमारे क्वेश्चंस जो कि वर्णमाला से रिलेटेड थे। ये सारे क्वेश्चंस आपके वर्णमाला को पूरा कवर अप करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई भी क्वेश्चन इसमें से स्किप कर दिया है। वर्णमाला से जितने भी क्वेश्चंस हो सकते थे मैंने सभी क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। छोटे से छोटा क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किया हुआ है, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो हमारे बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स में आए हुए हैं, जैसे कि नेट का एग्ज़ाम है, कुछ क्वेश्चंस इसमें नेट के एग्ज़ाम से मैंने लिए हुए हैं, जो कि हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो एसआई का पेपर है और उसमें जो हिंदी आई हुई है वो कांस्टेबल के पेपर में नहीं आएगी, या कांस्टेबल की हिंदी जो है वो लेखपाल में नहीं आएगी। जो हिंदी तो सब में सेम ही होती है। तो क्वेश्चंस हमें अच्छे से अच्छा क्वेश्चन लेना है और देखना है कि आगे के एग्जाम्स में कैसा क्वेश्चंस आने वाले हैं, किस हिसाब से पैटर्न आ रहा है। तो इसलिए मैंने इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस को डाला हुआ है। आप इसके क्लास को पूरा देखिए, अच्छे से देखिए, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, ताकि आप लोगों को जो एग्ज़ाम देने जाएँ तो वर्णमाला से तो एटलीस्ट कोई क्वेश्चन स्किप नहीं होना चाहिए, कोई क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मैं फिर आऊँगी आप लोगों के लिए एक नई क्लास लेके। देखिए अब वो क्लास किसकी हो सकती है। वैसे मैं लेखपाल का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी, जैसा कि मैंने कल सिलेबस की क्लास भी अपलोड की हुई थी जिसमें मैंने सिलेबस को डिस्कस किया हुआ था। उससे पहले मैं हिंदी की क्लासेस अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें मैंने वर्णमाला को पढ़ाया है। आप उन सभी क्लासेस को जाके देखिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों को जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो कोई प्रॉब्लम ना हो और उनकी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। बाय।